नमस्कार साथियों, आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी हैं। दोस्तों, किसी कारणवश कल एक वीडियो नहीं आ पाई। उस करंट अफेयर को हम कल और परसों यानी कि 20 और 21 तारीख की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, कल हमें जिन लोगों ने सही जवाब दिए उनका नाम है अंजना गोस्वामी जी, शर्मा जी, दिव्यांशु यादव जी, सैफ अली जी, खुशबू भारती जी, रानी यादव जी, अजय सिंह जी, दिव्या वाष्णे जी और मुनीश कुमार जी। इन लोगों ने हमने जो प्रश्न पूछा बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगर ओजोन परत की बात करें तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल में। ओजोन परत हमारी है वह अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है और ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में नापा जाता है। किसमें? डॉप्सन में। अगर ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत के जो हमें छिद्र देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ। तो दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। मापने की इकाई डॉप्सन। छिद्र इसका सबसे बड़ा कहाँ दिखाई देता है? हमें अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेल्फी विद टेम्पल अभियान। सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों, सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। कहाँ है? देहरादून। जबकि इसने एक नवीन राजधानी पर भी काम चल रहा है, उसका नाम है गैरीक्षण। क्या नाम है? गैरीक्षण। देहरादून शीतकालीन राजधानी रहेगी जबकि गैरीक्षण ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड राज्य की रहेगी। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। कौन? पुष्कर धामी जी। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे धाम भी स्थित हैं। यहाँ पर जोशी मठ भी है। क्या है? जोशी मठ। अगर उत्तराखंड की और भी बात की जाए तो यहाँ पर कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा यहाँ पर है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी नेशनल पार्क और है फ्लावर्स वैली नेशनल पार्क यानी कि फूलों की घाटी। फूलों की घाटी भी कहाँ है? उत्तराखंड में। और है राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। इस तरीके से यहाँ पर कुल 6 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी और गंगोत्री। अगर उत्तराखंड की और बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कौन सी चोटी है? नंदा देवी। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं थागला दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। कौन कौन से? नीति, माना, लिपुलेख और थागला दर्रा। उत्तराखंड की सीमाएं तिब्बत और नेपाल के साथ भी लगती हैं। किसके साथ? तिब्बत और नेपाल के साथ लगती हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 15 सितंबर 2021 को कौन सा टीवी चैनल लॉन्च किया गया है? दोस्तों, 15 सितंबर 2021 को लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया है यानी कि इन दोनों चैनलों को आपस में मिला दिया गया है और एक नया चैनल लॉन्च किया गया है। इसका नाम रखा गया है संसद टीवी। क्या नाम रखा गया है? संसद टीवी। इसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा
फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ चालू हुआ है? भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट कहाँ चालू हुआ है? दोस्तों ये चालू हुआ है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। अब आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन सी? तीनों कौन कौन सी? एक का नाम है अमरावती। क्या नाम है? अमरावती। अमरावती जो है वह विधायिका की राजधानी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। दूसरा नाम है करनूल का। क्या नाम है? करनूल। करनूल यहाँ की न्यायिक राजधानी है। कैसी राजधानी है? न्यायिक राजधानी। तीसरा नाम है वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यहाँ की कार्यकारी राजधानी यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वेंकटेश्वर और पापीकोंडा, वेंकटेश्वर और पापीकोंडा नाम के राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। कौन से? वेंकटेश्वर और पापीकोंडा। यहाँ पर पुलिकट झील भी पाई जाती है। कौन सी? पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा का भी निर्धारण करती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे मिला है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे मिला है? दोस्तों ये मिला है भानुमति घीवला को। किसे मिला है? भानुमति घीवला को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऑक संगठन किसने बनाया यानी कि AUKUS संगठन किसने बनाया है? दोस्तों ये बनाया है अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने और ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया यानी कि सभी ने। ये दोस्तों चीन की विस्तारवादी नीतियों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करेगा। किसकी? चीन की विस्तारवादी नीतियों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करेगा ऑक संगठन। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नए सदस्य बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नए सदस्य बने हैं। दोस्तों यहाँ पर नए सदस्य बने हैं ब्राजील, घाना, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि ये सभी। कौन से? ब्राजील, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, 3 हो गए। 2 और हैं, उनका नाम है गेवेन और अल्बानिया। कौन सा? गेवेन और अल्बानिया। दोस्तों ये सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए सदस्य बने हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो इसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। कैसे? 10 अस्थायी। तो इसी अस्थायी सदस्य के 5 सदस्यों का चुनाव किया गया है और उनमें ये देश चुने गए हैं। कौन कौन से? ब्राजील, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, गेवेन और अल्बानिया। ये देश 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक अपने कार्यकाल में रहेंगे। इसके अलावा 5 सदस्य जो और हैं यानी कि जो लास्ट ईयर चुन लिए गए थे उनका नाम था भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत व यूरोपीय संघ के नेताओं का वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया। तो दोस्तों भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं के वर्चुअल समिट का जो आयोजन किया गया था वो पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पुर्तगाल के द्वारा। इस समिट में यूरोपीय संघ ने भी भाग लिया था। किसमें? यूरोपीय संघ में। और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष थी श्री चार्ल्स मिशेल। कौन थी? चार्ल्स मिशेल। इसमें पहली बार यूरोपीय संघ के साथ भारत ने EU+27 प्रारूप की एक बैठक की मेजबानी भी की गई थी। साथ ही इसमें कनेक्टिंग पार्टनरशिप भी शुरू की गई। किसमें? इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ और भारत का सम्मेलन था। इसके अलावा इसी के कुछ समय बाद भारत और ब्रिटेन का भी एक वर्चुअल सम्मेलन हुआ जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी हिस्सा लिया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों समावेशी इंटरनेट सूचकांक की बात की जाए तो इसमें शीर्ष पर है स्वीडन। कौन है? स्वीडन।
स्वीडन स्कैंडिनेवियाई देशों का एक हिस्सा भी है। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत थाईलैंड के साथ इसमें है 49वें नंबर पर। किसमें? 49वें नंबर पर। जबकि टॉप पर कौन है? स्वीडन। भारत किस स्थान पर है? 49वें पर। दोस्तों इसे जारी करता है समावेशी इंटरनेट सूचकांक को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ मिलकर समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया था। इसमें शीर्ष पर रहा स्वीडन और भारत थाईलैंड के साथ 49वें स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? दोस्तों ये मिला है शेख हसीना और शेख रेहाना को। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। साथ ही शेख रेहाना इनकी बहन है। कौन है? इनकी बहन। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अब ये कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या राजधानी है? ढाका। यहाँ की मुद्रा है टका। क्या है मुद्रा? टका। अगर अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर एक यात्रा भी की गई थी, जिसके तहत यहाँ पर ढाका और जलपाईगुड़ी यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य एक ट्रेन भी चलाई जाएगी। कहाँ पर? ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य एक ट्रेन चलाई जाएगी और ये ट्रेन का नाम होगा मिताली एक्सप्रेस। क्या नाम होगा? मिताली एक्सप्रेस। ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी ट्रेन होगी। कौन सी ट्रेन होगी? तीसरी। क्योंकि इससे पहले दो और ट्रेनें चल रही हैं, इनका नाम है मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। कौन सी चल रही हैं? मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। अब एक नाम और आ गया, इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ये तीनों ट्रेन भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई जाएंगी। साथ ही फेनी नदी पर, एक बांग्लादेश में नदी है फेनी नदी, यानी कि ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में है, यहाँ पर एक पुल बनाया जाएगा। इसका नाम रखा जाएगा मैत्री सेतु। क्या नाम रखा जाएगा? मैत्री सेतु। अगर बात की जाए भारत और बांग्लादेश की, तो भारत ने बांग्लादेश को 6 दिसंबर 1971 को देश के रूप में मान्यता दी थी। तो इस दिन को बनाया जाएगा मैत्री दिवस के रूप में। तो दोस्तों क्या क्या है? मैत्री पुल किस पर है? फेनी नदी पर। 6 दिसंबर 1971 को क्या मनाया जाएगा? मैत्री दिवस। एक मैत्री एक्सप्रेस भी चल रही है, यानी कि कोलकाता और ढाका के बीच में। तो मैत्री नाम को बहुत ही सही तरीके से हमें याद रखना है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों इसमें शीर्ष पर है ऑकलैंड। कौन है? ऑकलैंड। ये कहाँ का शहर है? न्यूजीलैंड का। कहाँ का शहर है? न्यूजीलैंड का। दूसरे स्थान पर है ओसाका। ये कहाँ का है? जापान का। कहाँ का है? जापान का। तीसरे पर है एडिलेड। ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। जबकि चौथे पर है वेलिंगटन। ये भी न्यूजीलैंड का है। दोस्तों द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें कुल 140 शहरों ने हिस्सा लिया था। अगर इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें ऑकलैंड कोरोना के प्रभाव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और जो लंदन शीर्ष पर था उसे हटाकर पहले स्थान पर आ गया। कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें शीर्ष पर है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। इसके लिए
रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक संगठन है, उसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर रहा है नॉर्वे। कौन रहा है? नॉर्वे। जबकि भारत का स्थान रहा है 142वां। कौन सा? 142वां। भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर था और 2021 में भी 142वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, इसमें सबसे अंतिम स्थान पर रहा है इरिट्रिया। कौन रहा है? इरिट्रिया। इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। किसका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों, भारत की बात करें तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 139वें स्थान पर है। किस पर है? 139वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इस बार की थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। इसमें टॉप पर रहा है आपका फिनलैंड। कौन रहा है? फिनलैंड। भारत रहा है 139वें पर, जबकि 149वें स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। कौन रहा है? अफगानिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों, इसमें शीर्ष पर रहा है अमेरिका। कौन रहा है? अमेरिका। जबकि भारत रहा है 40वें स्थान पर। किस पर रहा है? 40वें स्थान पर। पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर है ब्रिटेन, तीसरे पर है जर्मनी। तीसरे पर कौन है? जर्मनी। यानी कि शीर्ष पर है अमेरिका और भारत किस स्थान पर है? 40वें स्थान पर। हमारा अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? दोस्तों, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष पर है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। और जबकि भारत है 86वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 86वें स्थान पर। हमारा अगला प्रश्न है, इसका जवाब दोस्तों आपको देना है। सतत विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? अगर आप हमें सही जवाब देते हैं तो हम आपका नाम वीडियो की शुरुआत में बोले। आपको जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।